कुछ वर्षों पूर्व तक विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ के शहरी और दुर्ग क्षेत्र में करीब 200 वर्ष पुरानी 84 प्राचीन कुंड और बावड़िया दुर्ग और शहर क्षेत्र के निवासियों के लिए मुख्य जल स्रोत हुआ करते थे, जो कि अब पुरातन विभाग और नगर परिषद प्रशासन की अनदेखी के चलते जर्जर हालत में पहुंचने के साथ साथ कचरा पात्र में तब्दील हो गए हैं। हमारी चैनल की टीम ने विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग और शहरी क्षेत्र में सदियों पुरानी 84 कुंड और बावड़ियों की हालात की जानकारी लेने के लिए इन सभी कुंड और बावड़ियों का निरीक्षण किया, जिसमें पाया कि अधिकांश प्राचीन धरोहर अब खंडहर होने के कगार पर पहुंचने के साथ साथ कचरा पात्र में तब्दील हो गए हैं। वहीं इसके बारे में जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सभी 84 कुंड और बावड़ियां एक दूसरे से ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण सभी में पानी की आवक बनी रहती है। कुछ वर्षों पूर्व तक इन सभी कुंड और बावड़ियों का पानी दुर्ग और शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पेयजल का मुख्य स्रोत हुआ करता था, लेकिन अब इनकी देखरेख नहीं होने के कारण इनमें पानी का ठहराव नहीं होता और इनमें वर्तमान परिस्थितियों में करीब 10 फीट तक कचरा भी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में जानकारी देते हुए दुर्ग निवासी संजय शर्मा ने बताया कि दुर्ग और शहरी क्षेत्र में बनी हुई सभी 84 कुंड और बावड़ियों का ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ाव है, जिसके कारण बरसात के मौसम में हुई बारिश का पानी लगभग सभी स्थानों पर पहुंचकर वाटर लेवल को 12 महीनों तक रिचार्ज करता है। पिछले कुछ वर्षों से प्रशासनिक और पुरातत्व विभाग की अनदेखी के चलते यह जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच गई है। वहीं इसके बारे में जानकारी देते हुए दुर्ग निवासी मनोहर वैष्णव ने बताया कि सभी प्राचीन धरोहरों के रखरखाव के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है, तभी ये धरोहर बच पाएगी। दुर्ग निवासी संजय जी, बात की जाए क्या है इन कुंड बावड़िया का इतिहास और कितने कुंड बावड़िया हैं यहाँ पे? इतिहास में 84 कुंड बावड़ियाँ बताई गई है इतिहास में, और रनिंग में भी ऐसा 84 कुंड तालाब है किले के ऊपर, और करीब 5वीं शताब्दी से ये कुंड और बावड़ियाँ बनी हुई है, 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में सारी। अभी वर्तमान में हालात जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। सरकार को और पुरातत्व विभाग को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। और पहले चित्तौड़ पेयजल का सोर्स था किला चित्तौड़ वासियों के लिए, फिर जब जैसे ही गवर्नमेंट और नगर पालिका आई तब उन्होंने नीचे से शिफ्ट कर लिया। बाकी पहले चित्तौड़ किले का पानी चित्तौड़ जाता था, पीने के लिए उपयोग में लिया जाता था। और वर्तमान में रखरखाव की बहुत ज़रूरत है, जीर्ण अवस्था में है, और सरकार से और पुरातत्व विभाग से निवेदन है कि इनको जीर्ण अवस्था को दुरुस्त किया जाए, आने वाले पर्यटकों को और आने वाली जनता को पेयजल की सुविधा मिल सके, नेचुरलिटी मिल सके, और लोग इसको देख के आगे इसका दूसरे गांवों में और जहाँ भी जल सुविधाएं हैं वहाँ ऐसा सोर्स बना सके लोग। माता सही हालत में होती तो 110% इसका जल काम में आता। पहले भी करीब 30-40 साल पहले हमारे पूर्वज कहा करते थे कि किले का पानी नीचे सप्लाई होता था पीने के लिए। गोमुख कुंड से है, आगे एक उग्रेश्वर कुंड है, आगे गांव आबादी के अंदर अन्नपूर्णा माता बाण माता का कुंड है। अभी भी लोग पीने के लिए उपयोग में इन कुंडों को तालाबों का पानी लेते हैं। क्या नाम आपका? मनोहर वैष्णव, दुर्ग निवासी हूँ मैं। यहाँ पर उनके अगर देखा जाए तो यहाँ 84 पानी के कुंड और तालाब है जो अति प्राचीन है। किंवदंत कानियों से भी इनका लगाव और जुड़ाव रहा है, लेकिन आज की जो परिवेश में अगर इन बावड़ियों की देखें तो बड़ी दर्दनीय स्थिति इनकी है। ना तो पुरातत्व विभाग इसकी ओर ध्यान देता है, ना प्रशासन इनकी ओर ध्यान देता है। संस्था आती है, केवल एक मीडिया के अंदर अपना नाम और फोटो छप जाता, थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं, लेकिन प्रशासन को और पुरातत्व विभाग को ये सोचना चाहिए जो वर्षों से जो राजा महाराजाओं के टाइम से जो बावड़ियाँ बनी हुई है उनकी देख रेख और उनका संरक्षण किया जाए तो ये बावड़ियाँ ऑफिस जीवित हो उठती है। अगर इनको आप देखोगे तो यहाँ काये गंदगी वगैरह सटी हुई हैं, साफ सफाई के ऊपर ना तो पुरातत्व विभाग ध्यान दे पा रहा है। तो पुरातत्व विभाग को ये सोचना चाहिए, ये वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर ये किला है और विश्व विख्यात के नाम से भी है, देश विदेश से पर्यटक भी आते हैं, लेकिन जब इनकी ये दुर्दशा देखते हैं तो मन को मार के और ठेस लेके यहाँ इस किले से निकलते हैं, जो एक कहीं न कहीं इस किले के लिए धब्बा रहता है। चल सकती है अगर इनका साफ सफाई और देखरेख संरक्षित किया जाए तो ये एक दूसरे से कनेक्टिंग है और स्वच्छ पानी के जल स्रोत है जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है। तो जहाँ गर्मियों के अंदर चित्तौड़ शहर को जो पानी की किल्लत रहती है, भरेड़ा खान वगैरह चंबा गोसुंडा डैम से इनका पानी चित्तौड़ के अंदर सप्लाई होता है, तो शायद अगर इनका साफ सफाई और देखरेख अगर हो जाए तो ये समस्या गर्मी के दिनों में भी चित्तौड़ वालों को देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ अपार मात्रा में पानी का स्टोरेज है। क्या नाम आपका? मेरा नाम गोपाल शर्मा सर। कहाँ रहते हैं? मैं चित्तौड़ दुर्ग किले के ऊपर रहने वाला हूँ। चित्तौड़ दुर्ग की बात की जाए तो कितनी प्राचीन कुंड और बावड़ियाँ हैं यहाँ पर? यहाँ पे 84 कुंड तालाब हैं
जिनमें क्या किन हालातों में है? ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो रही है और ये इनको जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता है। और इसमें जैसे पद्मनी पैलेस का जो तालाब हो गया है, ये आने वाले पर्यटकों को गर्मी के दिनों में पानी देखने को नहीं मिलता है। कुकड़ेश्वर कुंड है, रतन सिंह तालाब है और भीमलत कुंड के आसपास की जो चीज़ें हैं टूटी हुई, दीवारें टूटी हुई है, ऐसे कुछ ऐसे तालाब है जिनको बिल्कुल ज़्यादा इसको जीर्ण शीर्ण हो रही है, उनको अच्छी रिपेयरिंग कराने की आवश्यकता है। पुरातत्व विभाग करता तो है लेकिन उनके अनुसार कर नहीं पाता है। और कुछ ऐसी बावड़ियाँ हैं जो पर्यटन को देखने के लिए भी आते हैं, जैसे पद्मनी महल है। पद्मनी महल गर्मी के अभी कुछ दिनों में सूख जाएगा, चारों तरफ पानी, दीवारें टूटी हुई है, पानी ठहरता नहीं है, जिसको जल महल बताते हैं वो जल महल नज़र नहीं आता है। उसी प्रकार रतन सिंह महल के पास जाएंगे तो वहाँ पे जो तालाब है जो चारों तरफ से टूटा हुआ है, उसमें थैलियाँ हैं, काई वगैरह, पुराना गंदा पानी, नालियों का पानी ऐसा आता है जिसको जीर्ण शीर्ण अवस्था में उसको रिपेयर कराएं, उसकी अच्छी सुव्यवस्था होगी तो पानी पीने योग्य भी बन सकता है। और आने वाले समय में जो बारिश कम हुई तो वो पानी दुर्ग के निवासियों के लिए पानी पीने और नहाने धोने के लिए काम आ सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। कहाँ रहते हैं? यही इधर विजयस्तंभ के पास में शनि महाराज का मंदिर है, यही मैं रहता हूँ। यही अभी वहाँ जहाँ पर हम खड़े हैं, हाँ, ये उस कुंड को क्या कहते हैं और इसकी हालत क्या है? ये दो बावड़ियाँ हैं, एक तो मीरा मंदिर के पीछे, एक ये शनि महाराज के मंदिर के पीछे। तेल घी की बावड़ियाँ बोलते हैं इनको। तो उस ज़माने में तो ये पानी भरा ही रहता था इसमें। अभी इनके क्या कि जैसे जैसे किले के अंदर में डिपार्टमेंट में जो जगह जगह काम कराया, रोड बनी, तो जिनके जो पानी के जो आवक थी वो सारे नाले जो थे वो सब बंद हो गए। अब पानी बह के रोड पे बह के चला जाता है, सारा पानी गोमुख में जाता है, गोमुख का पानी सारा झरने में चला जाता है। वो पानी कोई यूज भी नहीं आता है क्योंकि वो बह के नदी में जा रहा डायरेक्ट। तो अब ये अगर जो इनके जो राजा महाराज जो सिस्टम बनाए थे वो वापस चालू कर दिया जाए ताकि ये पानी वापस भरा रहे, 12 महीने जीव जानवर जितने भी यहाँ पे है उनको भी पानी मिले और आने वाला कोई पर्यटक अंदर आके देखे तो भी उनको भी पानी अच्छा लगे।